हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपका फिर से एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं बहुत ही कमाल के तरीके से क्लास 10th का जो आपका एक नया चैप्टर हमने शुरू किया है इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम देख रहे हैं लगातार। और ये इसका तीसरा पार्ट होने वाला है। हमने शुरू से सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा है और हमने विद्युत धारा तक सारी चीज़ों को अच्छे से देख लिया है। लास्ट टाइम हमने देखा था विद्युत विभवांतर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आज जो हम देखने वाले हैं वो अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आइए हम फटाफट सारी चीज़ों को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, आपको हमारे साथ नए नए स्टूडेंट को जोड़ना है और आपको हमारा सपोर्ट करना है स्टूडेंट्स। तो जो हमारा टॉपिक है उसको देख लेते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या होता है कि विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। आपको समझ में आया? विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग को, विद्युत धारा जो आपका होता है आपने इसको पढ़ा था, ठीक है, किसे कहते हैं विद्युत धारा? अगर आपको याद हो तो आप जल्दी से जाके नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो विद्युत धारा जो होता है उसकी जो प्रवाह की जो मार्ग होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। एक ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा बह रही हो, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके आगे देखिए, आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ, आपको शायद समझ में ना आया हो या कहीं भी थोड़ी दिक्कत हो तो मैं आपको यहाँ पूरी कोशिश करके बता देता हूँ। तो देखिए जैसे ये आपका एक प्रकार का यहाँ परिपथ दे रहा है, ये आपका देखिए कुछ इस प्रकार से। ये देखिए आपकी धारा जो उत्पन्न हो रही है यहाँ से, आपकी धारा देखिए, धारा को हम आई से लिखते हैं, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। इतना तो आपको याद तो होना चाहिए यार। तो देखिए आपकी धारा यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये धारा जो आपकी है यह शुरू होने के पश्चात क्या होगी, यह इधर तरफ ही जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए धारा ये शुरू हो गई है, ये इधर जा रही है। ये देखिए यहाँ से प्लस चार्ज है, यहाँ से माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज वाला ये इधर जा रहा है धारा, फिर ये आगे तरफ ये ऐसे बढ़ते जा रहा है, फिर इधर से ये धारा ऐसे से जा रहा है, ठीक है। तो ये जो धारा जा रहा है इसका एक परिपथ है, इसका एक मार्ग है। तो इसी मार्ग को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। शायद आपको ना समझ में आया हो तो ये देखिए एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए कुछ इस प्रकार सा ऐसा मार्ग, एक ऐसा बंद परिपथ। कैसा बंद परिपथ? देखिए अगर मान लेते हैं यह कुछ इस प्रकार से यह है, तो आपका धारा इसी के अंदर कुछ इस प्रकार से यह ट्रेवल करेगा, ठीक है, इसी प्रकार से इसमें ट्रेवल करेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं अगर ये कुछ इस प्रकार से है और यहाँ यही ये कहीं ओपन है, ठीक है, यह खुला हुआ है, अगर यार तार ज्वाइंटेड आपस में नहीं रहेंगे तो उसमें धारा प्रवाहित, उसमें करंट प्रवाहित नहीं होगी ना, धारा उसमें नहीं जाने वाली है। तो जब वो ज्वाइंटेड होंगे क्या होगा, जब ये ज्वाइंटेड या कुछ इस प्रकार से होगा कि आपस ज्वाइंटेड एक ऐसा बंद परिपथ होता है, कोई बंद परिपथ है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना सा ही था ये टॉपिक। इसको आगे हम देखते हैं। आपको कुछ और भी चीज़ें याद रख लेनी है, और क्या क्या चीज़ें हैं अब जो कि आपको आगे मिलने वाले हैं। आगे आपको ऐसे सिंबल्स आपको बहुत सारे मिलेंगे जिसमें आपको समझना जरूरी हो जाता है। तो देखिए जब आपको कहीं भी कुछ इस प्रकार सा सिंबल देखने को मिले, कुछ इस प्रकार सा देखिए, आपको ऐसे मिलेगा कुछ इस प्रकार से, ऐसे, फिर ऐसे, उसके बाद एक छोटा सा, फिर ऐसे, यहाँ आपको प्लस दिखेगा, यहाँ माइनस। तो उसे क्या कहते हैं, उसे विद्युत सेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जहाँ कहीं भी आपको ऐसा मिले उसे कहते हैं विद्युत सेल स्टूडेंट्स, ठीक है, उसे विद्युत सेल कहते हैं। और अगर यहीं इसके अलावा हम देखें तो विद्युत बल्ब का जो आपका चिन्ह होगा आपको कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है, जिसको आपको याद रख लेना है। आपको जिसमें मेन याद रखना है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। आपको विद्युत प्रतिरोध याद रख लेना है, और आपको ये प्लग वाला याद रख लेना है। आपको ये तीसरा याद रख लेना है, कौन सा, स्विच, ये जो स्विच वाला ऑप्शन है। इसके साथ साथ आपको अमीटर, अमीटर मैंने आपको इसको बताया था इसका क्या उपयोग है, आपको याद होना ज़रूरी है। इसके बाद आपको यह लास्ट वाला ये जो है इसको भी आप याद रख लीजिएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी। एक चीज़ें और आपकी जो यहाँ बच रही हैं वो क्या है, विद्युत प्रतिरोध। क्या होता है विद्युत प्रतिरोध? आपको पता होगा कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। आपको मैं एक बार समझाने की बस थोड़ी सी ज़रूरत है कि किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का ऐसा गुण जिसके कारण से उसमें प्रवाह होने वाली जो उसमें धारा है उसमें कोई बाधा हो या वो उसका विरोध करता हो। जैसे कोई धारा वो बह रही है, या उसका विरोध करे, या उसको रोके, या उसको एक स्थान से दूसरे स्थान या उसको आगे जाने से रोक दे, तो उसे क्या कहते हैं, उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसको थोड़ा मैं और आसानी से मैं आपको समझा सकता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ उखाड़ के लाना पड़ेगा। एक
तो मैंने अभी भी इसको मैं उखाड़ के लाया हूँ, आप इसको जानते होंगे, इसे बटन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यह बटन क्या है, ये एक विद्युत प्रतिरोधक का कार्य करता है। कैसे, आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा, आप जब इसका डेली उपयोग करते हैं, आप जब बटन को ऐसे प्रेस करते हैं तो आपकी लाइट ऑन ऑफ होती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से यह ऑन ऑफ होती है। कैसे होती है, जब आप इसको ऑफ कर देते हैं तो आपकी लाइट क्या होती है, आगे और नहीं जाती है, आपके जो बल्ब तक लाइट नहीं जाती है, आपके फैन तक जो आपका करंट है वो नहीं पहुंच पाता। तो यह क्या करता है, यह एक प्रतिरोधक का कार्य करता है। क्या करता है, यह एक प्रतिरोधक का कार्य करता है। जब आप इसको ऐसे ऑन कर देते हैं तो यह क्या करता है, यह धारा आगे भेजना शुरू कर देता है। तो यह क्या है, यह एक प्रतिरोधक का उदाहरण है स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ क्या देखा, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण से उसमें प्रवाह होने वाली धारा का वह विरोध करता हो, वह चालक विद्युत प्रतिरोध कहलाता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसके आगे मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए किसी चालक के सिरों के बीच कोई चालक है, मान लीजिए ये आपका कोई चालक है, अभी आप इसको भूल जाइए कि ये आपका कोई बटन है, ठीक है, इसका ये सिरा है, पहला सिरा है, इसका अंतिम सिरा है, इसके ये दो सिरे हैं, इसके चालक के बीच, ठीक है, इसके जो ये विभवांतर होगा वह V वोल्ट है, ठीक है, और उसके बहने वाली जिसमें धारा है वह I है। I को जो क्या कहते हैं, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, मैंने आपको बताया था। तो यह क्या है, वह आपका I है। अगर I है तो वह क्या होगा, उसका जो फार्मूला निकल के आ जाने वाला है वह क्या है, R=V/I, R=V/I, यानी विद्युत प्रतिरोध बराबर आपका विभव बटे धारा। ठीक है, आपको इसको याद रख लेना है। आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं इसी से सॉल्व होने वाले हैं, उसके लिए कुछ अलग सा नहीं आ जाने वाला है। इसके अगर मैं मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक ओम होता है, इसके अलावा भी एक होता है, लेकिन आपको ओम जल्दी से याद हो जाएगा, तो आप इसी को याद रख लीजिएगा। तो आप इसी को याद कीजिएगा। अब क्या है, अदिश राशि, यह एक प्रकार की अदिश राशि है, ठीक है, ये जो आपका विद्युत प्रतिरोध है यह एक प्रकार की अदिश राशि, इसे किसी भी प्रकार की दिशा की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, इसमें परिमाण की ही आवश्यकता होती है। और अगर मैं आपको बता दूं 1 मेगा ओम बराबर 10⁻6 ओम होता है। कितना, 1 मेगा ओम बराबर 10⁻6 ओम होता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, आपको मिलेंगे हम इसके कुछ अगले जिसका भाग होगा, जहाँ भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।